Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope all of you are doing great by the grace of Allah. Welcome to lecture number 12 of our chapter coordination and control, and today is a very important topic of our chapter, which is the brain part of our central nervous system. So in our previous lecture we talked about human nervous system and its different parts. और उसके अंदर हमने कहा कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, देयर आर टू पार्ट्स, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रेन. ब्रेन हमारा जो है दैट इज़ लोकेटेड एट द इंटीरियर साइड ऑफ आवर बॉडी और इन द हेड रीजन. It has three main parts, which are forebrain, or you can say the front or the first part of brain. Then we have midbrain and hindbrain. These are the three main parts of brain. इन तीनों को हमने इंडिविजुअली देखना है कि उनके अंदर क्या क्या फंक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं, एंड ऑल्सो वेयर दे आर लोकेटेड. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद forebrain. Forebrain is the front or first part of brain. You can locate all three parts of brain from this picture. So this top region, this entire region is the part of forebrain. Midbrain का जो है just इतना region है, and then the lower region or the region that comes below both fore and midbrain is called hindbrain. So this top entire region is forebrain. You can see from right this picture that the forebrain is a very large structure, or it has the most space of the entire brain structure. अब इस forebrain के अंदर क्या क्या कुछ है? Forebrain, the entire part of forebrain is divided into three parts. These three parts are thalamus, limbic system, and cerebrum. These are the three main important parts of our forebrain, which you can see in this picture. Cerebrum is the top entire region, this one. Thalamus comes below our cerebrum part, and then the limbic system is also located in this region right here. Limbic system is also right here, but also you can see the hypothalamus, which is right below thalamus. It's located right here. Hypothalamus क्या है, इसको भी हमने डिटेल में देखना है और इसकी भी इम्पोर्टेंस के बारे में हम देखेंगे. तो हम इन सारे पार्ट्स को, फोरब्रेन के पार्ट्स को वन बाय वन देख लेते हैं. यहाँ पर आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि ये सेरेब्रम ही का एक पार्ट है. यानी सेरेब्रम का जो आउटर रीजन है हम उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स का नाम दे देते हैं. अब हम इनको इंडिविजुअली डिटेल में देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद थैलेमस. फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर फोरब्रेन इज द थैलेमस. इट कैरीज इंफॉर्मेशन. ये हमारे फोरब्रेन का बिगिनिंग वाला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है. तो इसने इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है और आगे ट्रांसफ़र करना है दूसरे पार्ट्स तक. It carries sensory information to limbic and cerebrum. So let's say इस तरह है कि इसने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है और आगे इसने पहुंचा देना है लिम्बिक रीजन में, और उसके बाद सेरेब्रम के रीजन में ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी. सो दिस इज़ द पार्ट विच इज़ गोइंग टू रिसीव ऑल द इन्फॉर्मेशन. और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम ऑडिटरी, विजुअल, स्किन, and within bodies. So information, obviously जो हमारे पास sensory information है, it comes from sensors. These sensors can be with auditory, visual, on our skin or within our bodies. All of this information is going to be received by thalamus, which is this region right here. This region right here is the thalamus. इसके बाद हम देखते हैं कि thalamus के कौन कौन से parts हैं. इस पिक्चर में भी आपको थैलेमस क्लियरली नज़र आ रहा है. ये आपको राइट एंड लेफ्ट थैलेमस के अंदर डिवाइड करके बताया हुआ है, बट दिस इंटायर पार्ट कलेक्टिवली इज कॉल्ड द थैलेमस. एंड राइट बिलो इट इज़ द हाइपोथैलेमस, जिसके नाम से भी पता चलता है कि इट इज़ बिलो थैलेमस. इसके बाद हमारे पास आता है लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम हमारा जो है इज़ द पार्ट ऑफ फोरब्रेन दैट कम्स आफ्टर थैलेमस. इसके कुछ बेसिक काम है. इट हैज़ अ कंट्रोल और इट प्रोड्यूसेस द बेसिक इमोशंस और द बेसिक रिस्पॉन्सेज विच कंटेन डिफरेंट इमोशंस, बिहेवियर्स एंड डिज़ायर्स. और ये क्या क्या हो सकते हैं रिएक्शंस? फियर है, रेज है, हंगर है एंड प्लेजर. ये सारी सेंसेशंस, ये सारे इमोशंस जो हैं इस लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं. ये सारे रिस्पॉन्सेज लिम्बिक सिस्टम प्रोड्यूस करता है.
And also important part of the function of limbic system is formation of memories. So not only it is going to produce all these emotions, but it is also going to store some memories in the form of information, यानी कि वो information जो हमारे sensory organ से हमारे brain तक पहुंचती है, limbic system उसको उसके कुछ part को save कर लेता है जिनको हम memories कहते हैं. So this also happens in the limbic system. लिम्बिक सिस्टम के फर्दर आगे 3 मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस, जिसको हमने अभी लोकेट भी कर लिया. देन वी हैव एमिगडाला, सेकेंड पार्ट, एंड देन वी हैव हिप्पोकैम्पस. इन तीनों को फर्स्ट वन बाय वन अगर हम देखें तो कहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं. हाइपोथैलेमस इज दिस रीजन राइट हेयर in the blue color. Hippocampus is the part which is highlighted in purple. And then amygdala is the part which is right between these two. इन दोनों के दरमियान वाला जो रीजन है वो है amygdala. ये तीनों मिलकर लिम्बिक सिस्टम बना देते हैं. हाइपोथैलेमस का काम हम देखते हैं. हाइपोथैलेमस के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं. इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ब्रेन. इट कंट्रोल्स टेम्परेचर, हंगर, वाटर एंड स्लीप साइकिल. सो ऑल द साइकिल्स और बैलेंसेस of our body are maintained by hypothalamus. We learned in our first chapter of the book about thermoregulation and osmoregulation. We learned that hypothalamus is also called the thermostat of our body. So what that means is that it is controlling the level or the balance of temperature, but also it controls the level of hunger and water and sleep cycles within our body. So it has a very crucial, very important function. वंस अगेन इस पिक्चर में आपको इस स्मॉल रीजन में दो जो मेन थैलेमस का पार्ट है उसके नीचे जो नज़र आ रहा है ये हाइपोथैलेमस है. यू कैन सी इट्स अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर बट इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. Then we have amygdala. Amygdala is the next part which comes after thalamus. It is a cluster of large number of neurons. Neurons are clustered in this region and it produces the sensations of pleasure, fear and rage. इस तरह के जो इमोशंस हैं वो एमिगडाला प्रोड्यूस करता है. सो हमें लिम्बिक सिस्टम का ओवरऑल तो पता चल गया है कि उसने डिफरेंट इमोशंस को भी प्रोड्यूस करना है और मेमोरीज को भी. लेकिन लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट इमोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एमिगडाला की वजह से हो रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ द हिपोकैम्पस पार्ट. हमने कहा कि लिम्बिक सिस्टम ने मेमोरीज को भी फॉर्म करना है तो मेमोरीज की फॉर्मेशन वाला काम किसने करना है? हिपोकैम्पस ने. सो यू नाउ मस्ट रिमेंबर दैट द लिम्बिक सिस्टम इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग डिफरेंट reactions or different levels of our different cycles of our body. वो वाला काम होगा हाइपोथैलेमस की मदद से. इट ऑल्सो कंट्रोल्स डिफरेंट इमोशंस. वो वाला काम होगा हमारे एमिगडाला की वजह से. एंड देन लिम्बिक सिस्टम ही के अंदर मेमोरीज की फॉर्मेशन भी होती है और वो काम होता है हिपोकैम्पस के जरिए. These were the parts of limbic system. Now the third part of our forebrain is cerebrum. Cerebrum is the largest part of brain. जिसे आपको मैंने फर्स्ट पिक्चर में इसको हाईलाइट भी करवा दिया था. यू कैन सी इट राइट हेयर एज वेल. दिस इंटायर रीजन ऑफ द टॉप ऑफ आवर ब्रेन, दिस इंटायर रीजन इज cerebrum. So this entire part is called cerebrum. It is divided into two halves which we call cerebral hemispheres. और ये दोनों पार्ट्स जो हैं, ये दोनों हाफ्स जो हैं, जो इस तरह से होते हैं, दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स, लार्ज एक्सॉन्स, बैंड ऑफ लार्ज एक्सॉन्स विच आर कॉल्ड कॉर्पस एलोसम. सो इन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज सा है जिसको हम कॉर्पस एलोसम कहते हैं, जो दोनों हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहा है. इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक इंटायर अपर रीजन जो है ये हेमिस्फीयर्स हैं ऑफ सेरेब्रम. उसमें हमारे पास राइट हेमिस्फीयर है एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है. यू कैन सी राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. एंड इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है कॉर्पस कैलोसम, जो ये वाला दरमियान वाला रीजन है, जो एक बैंड्स ऑफ एक्सॉन्स है विच कनेक्ट्स बोथ ऑफ दीज पार्ट्स विद ईच अदर. अच्छा, इसके बाद आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रीजन. सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्चुअली हम इस इंटायर अपर रीजन को कहते हैं, इस पूरे के पूरे अपर रीजन को कहते हैं सेरेब्रम के. इसके पास क्या क्या काम है? इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशंस, देन इट प्रोसेसेस देम एंड ऑल्सो स्टोर्स देम. So it means cerebral cortex is playing also a very important role in the function of forebrain.
इट हैज़ मैनी कॉन्वोल्यूशंस. कॉन्वोल्यूशंस का मतलब है कि इसके अंदर न्यूरॉन्स की बहुत सारी फोल्डिंग्स होती हैं इस रीजन में, विच यू कैन सी इन द टेक्सचर एज वेल. ये सारी फोल्डिंग्स जो हैं इसकी वजह से ब्रेन को लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फंक्शन कैरी आउट हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जा सकती है, बिकॉज इट इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ रिसीविंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड देन प्रोसेसिंग इट एंड देन स्टोरिंग इट. इसी रीजन में जो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रीजन है, इसके अंदर कुछ प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ हैं. कुछ एरियाज़ इस तरह के डिटर्मिन्ड ऑलरेडी हैं, कुछ एरियाज़ असाइंड हैं जो डिफरेंट काम करते हैं. वो काम कौन कौन से हो सकते हैं, एरियाज़ कौन कौन से ऑलरेडी डेजिग्नेटेड होंगे, विच विल कंट्रोल आइज़, ईयर्स यानी फंक्शंस, इन दोनों के फंक्शंस, स्पीच का फंक्शन, वॉलंटरी मसल्स एक्शन, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जजमेंट. So this is the part of our brain. Cerebral cortex is the part of our brain which is going to control the stimuli coming from all of these parts of our body and all of these actions which our body performs. So memories की formation का काम हो रहा था हमारे limbic region में, और memory sensory information को receive करने का काम हो रहा था thalamus में, मेमोरीज़ को स्टोर करने का और बनाने का और डिफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम हो रहा था हमारा लिम्बिक सिस्टम में. और फिर फर्दर इसी काम को मज़ीद एलाबरेटली किया जा रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, विच वेयर ऑल ऑफ दीज एक्शंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड. In order to remember all the different parts of brain, specifically forebrain and their different functions, I suggest that you make a differencing or differentiating table or a chart where you write their names and their functions, and that way it will be easy for you to learn these different parts and their functions. And inshallah बाकी जो brain के parts हैं, mid brain and hide brain, we'll talk about them in the next lecture. Until then, Allah Hafiz.